Welcome to Evergreen Mechanical. Today we are going to solve one of the questions from strength of material only. But the topic is spherical pressure vessel. This will consist of small amount of knowledge of fluid mechanics also. But the main concept it will carry in this question is of pressure vessels, right? From last two lectures, I was doing cylindrical pressure vessels questions. That's why I have taken for a change spherical pressure vessel now. So let's start this question. Before start, let me tell you that this question I have taken from Gary and Godno. Gary and Godno, mechanics of materials. Right. Let's start this question. I hope you are able to look this question clearly. Let me zoom it for you. Okay. हाँ, तो क्या बोला है क्वेश्चन में? ए हॉलो प्रेशराइज्ड स्फीयर। सबसे पहली बात तो एक हॉलो प्रेशराइज्ड स्फीयर है जिसका रेडियस दे के रखा है 150 मिलीमीटर, ठीक है, एंड वॉल थिकनेस T इक्वल टू 13 मिलीमीटर इज लोअर्ड इनटू ए लेक एज शोन इन फिगर। फॉर जस्ट ए मोमेंट, भाई देखो, नॉर्मली जो हम लोग गेट में जब पढ़ते हैं, जो भी स्पीयर का जो स्ट्रेस लग रहा है, ठीक है, वॉल्स पे, हम लोग कहीं ना कहीं उसमें ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं जिसमें डायमीटर रहे। नॉट ओनली दिस, लाइक रोलिंग का भी अगर आप क्वेश्चन कर रहे होगे तो जो जो लेंथ रहता है आर इंटू डेल्टा एच, जो भी जिसमें आर दिया रहता है या फिर कभी डी रहेगा, डेफिनेटली गेट विल चेंज दैट थिंग। ही विल नॉट गिव यू डायमीटर, ही विल डेफिनेटली गिव यू रेडियस, ताकि आप जब एग्जाम उसमें रहे प्रेशर में, तो रेडियस को आप डायमीटर के जगह पे आप लगा दो। तो ये सब टाइप के सिली मिस्टेक्स होते हैं। ये सुनने में अभी इट्स इज वेरी वेरी लाइक सर ऐसा गलती कौन करता होगा, बट व्हेन यू विल बी देयर इन एग्जाम हॉल, जब आपके पास टाइम बहुत कम रहेगा, यू विल डू दैट थिंग। तो दैट इज ए ब्लंडर, इट्स ए बिग ब्लंडर, बिकॉज वो एक तरीके से फिर वही हो गया ना यार कि आपको एक क्वेश्चन ही नहीं आता है। भले ही if you know the concept and you end up doing this types of mistakes, then it is equivalent to that you have not studied pressure vessel। आप जो पढ़ा नहीं है और आप पढ़ के भी आप गलत बना रहे हो, तो फिर दोनों सेम ही जगह पे हो, राइट? सो डोंट मेक दिस थिंग। अगर आपको क्वेश्चन पढ़ के आपको लग रहा है आप बना पा रहे हो, तो मेक श्योर यू डोंट मेक एनी सिली मिस्टेक्स इन एग्जाम हॉल, ठीक है? इज लोअर्ड इनटू ए लेक एज शोन इन फिगर। द कंप्रेस्ड एयर in the tank is at a pressure of 140 kilopascal. Gauge pressure दिया है when the tank is out of the water. At what depth D naught? इसको मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, इसको मैं H ले रहा हूँ, क्योंकि इन आवर फॉर्मूलाज में D आएगा तो आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाओगे। This is H. At what depth height will the wall of the tank be subjected to compressive stress of 700 kilopascal? Let me teach you. हुआ क्या है यार, देखो, ये जो दो पर्सन है, इन लोग क्या किए, लेक गए। लेक में ये जो स्पेरिकल टैंक है, इसको इन लोग सबमर्ज कर रहे हैं। जब आउटसाइड द वाटर था, मेरा जो टैंक था, जब आउटसाइड द वाटर था, तो जो इसका इनलेट प्रेशर है दैट इज 140 किलो पास्कल था, ठीक है। अब ये कहीं ना कहीं सबसे पहले यहाँ आया होगा, इस डायरेक्शन में सबमर्ज कर रहे हैं, फिर ऐसे ऐसे। तो एक ऐसा हाइट बताओ मुझे फ्रॉम द फ्री सरफेस कि ये जो इस स्पेरिकल टैंक है, इसमें जो प्रेशर लगे, जो वॉल ऑफ द टैंक है, इसका जो स्ट्रेस रहे ना, वो कंप्रेसिव होके रहे, ठीक है। इतना समझ में आया? और ये कितना स्ट्रेस रहना चाहिए? 700 किलो पास्कल का रहना चाहिए।
700 किलो पास्कल रहना चाहिए। अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन? इट्स अ वेरी क्वेश्चन इज नॉट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, इट इज वेरी वेरी मच इजी टू अंडरस्टैंड, राइट? और कुछ कुछ आपको दे के रखा है कि रेडियस जो है गिवन डेटा में क्या है, रेडियस 150 मिलीमीटर है, थिकनेस कितना है 13 मिलीमीटर है, बस बाकी और कुछ नहीं है, ठीक है? तो लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन। उससे पहले I hope the prerequisites of this video is that you should have studied pressure vessels, right? And little bit knowledge of fluid mechanics is there. भाई जब कभी भी स्पेरिकल टैंक रहता है, अगर इसके वॉल ऑफ द टैंक पे जब आप स्ट्रेस एलिमेंट बनाएंगे तो ये कैसा रहेगा? इन एवरी डायरेक्शन, जो एक्स वाई डायरेक्शन में स्ट्रेस सेम रहता है, कितना रहता है? पी डी बाई 40 रहता है, राइट? अब मुझे ये बताओ, इसमें ये पी क्या है? पी क्या है? मेरा बोलने का मतलब है व्हाट इज दिस पी? वेदर दिस इज गेज प्रेशर है या फिर एब्सोल्यूट प्रेशर है, व्हाट इज दिस? तो दिस इज प्योरली, जब इस टैंक की जो इनसाइड का प्रेशर रहता है ना, वो गेज रहता है। क्योंकि देखो, हम जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है जो बाहर से एक्ट कर रहा होगा, हम लोग उसको जीरो मान रहे। एब्सोल्यूट प्रेशर अगर लिए रहते तो हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कंसीडर करते, बट अगर हम लोग इसको जीरो मान रहे तो डेफिनेटली जो मेरे टैंक के इनसाइड के अंदर का जो प्रेशर है दैट इज ए गेज प्रेशर। ओके ओके, अभी तक हम लोग क्वेश्चन में आए नहीं है, जो सॉल्यूशन है, ठीक है? अब आएंगे। ये क्या हो गया? ठीक है, तो आई विल एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन वेरी conceptually and deeply. तो I will make 3 sections, ठीक है? ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग कंसिडर करते हैं कि जब मेरा ये स्पेरिकल टैंक था ना, आउटसाइड दी वाटर था, तो इसमें कुछ प्रेशर लग रहा है, इनसाइड प्रेशर जो है, ठीक है? इनसाइड दी वाटर में भी इनसाइड प्रेशर तो कुछ ना कुछ तो लगेगा ही, ठीक है? अब जब आउटसाइड दी वाटर है, एटमॉस्फेयर कुछ लगा रहा होगा, एटमॉस्फेरिक एयर। सिमिलरली जब इनसाइड दी वाटर आया तो वाटर लगाना स्टार्ट कर दिया होगा, प्रेशर बाहर से, ठीक है? अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि मैं मान के चल रहा हूँ
यहां से एक एलिमेंट लिया, ठीक है, इनसाइड प्रेशर पी है, बाहर का अभी पी एटमॉस्फेरिक लग रहा है, जिसको मैं 0 ले रहा हूँ क्योंकि मैं गेज कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है। तो जो मेरा स्ट्रेस एलिमेंट रहेगा उसमें मेरा जो स्ट्रेस रहेगा वो क्या रहेगा, पी आई इंटू डी डिवाइडेड बाई 40। कोई डाउट यहाँ तक का? ये कब है? when it is outside the water, when the tank is outside the water। अब मेरा जो टैंक है वो सबमर्ज हुआ, कुछ एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में सबमर्ज हुआ, ठीक है, मान के चलिए ये स्मॉल h डिस्टेंस पे सबमर्ज हुआ। अब इसमें क्या क्या किस टाइप के प्रेशर लग रहे हैं, क्या क्या प्रेशर लग रहा है वो हम लोग देखते हैं। एक तो ये टैंक के इनसाइड में एक प्रेशर है, ठीक है, और जो वाटर लगा रहा है एट ए डेप्थ h, वाटर कितना लगा रहा होगा एट ए डेप्थ h, दैट इज रो जी एच, ठीक है, इतना लगा रहा होगा एक पर्टिकुलर हाइट में वाटर का प्रेशर। अब इसमें अगर अगर अब अगर मैं इसमें स्ट्रेस प्रोफाइल लिखूं तो क्या लिखूंगा, P इनसाइड माइनस रो जी एच, ये तो गेज है, बट अगर अगर मेरे से पूछा जाए तो इस पॉइंट पे जो मेरे स्पीयर पे जो प्रेशर लग रहा है वो क्या है, एक्चुअल में तो प्रेशर पी एटीएम प्लस रो जी एच है, ठीक है, इट इज पी एटीएम प्लस रो जी एच और ये कैपिटल डी डिवाइडेड बाई 40। सिंस मैं हमेशा इसमें हमेशा गेज लेता हूँ तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, 0 कर रहा हूँ। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। तो जो मेरा फाइनल जो बना वो ऐसा आएगा, पी आई माइनस रो जी एच इंटू डी डिवाइडेड बाई 40, ये है इक्वेशन। अब आपको इसमें एक चीज समझना है, वो क्या समझना है आप बताइए, कि जो स्ट्रेस है वो पी इनसाइड माइनस रो जी एच इंटू डी डिवाइडेड बाई 40। अब आप इसमें एक ऐसा चीज समझना है, और ये वाला जो स्पीयर का जो मैं बनाया हूं ना प्रोफाइल, ये वो हाइट पे है जहां पे इट इज एट दैट हाइट जहां पे जो मेरा कंप्रेसिव स्ट्रेस मतलब जो वॉल में जो स्ट्रेस प्रोफाइल है वो ऐसा है, कंप्रेसिव स्ट्रेस लग रहा है, और ये कितना लग रहा है, स्ट्रेस इक्वल टू -700 किलो पास्कल लग रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ध्यान से देखो, बता रहा हूँ भाई। देखो, सबसे स्टार्टिंग में मेरा अंदर जो टैंक के अंदर का जो प्रेशर था वो पी इनसाइड था, जिसका वैल्यू था 140 किलो पास्कल। मैं थोड़ा सा नीचे आया, ठीक है, तो वाटर कुछ ना कुछ लगाना स्टार्ट किया, बट ये वाटर का जो प्रेशर है रो जी एच, दैट इज ये वेरिंग है विथ रेस्पेक्ट टू हाइट, ये वेरी करता जा रहा है, एच बढ़ता जाएगा तो वाटर जो प्रेशर लगा रहा है और इतने डेप्थ में वो ज्यादा लगा रहा है, बट एट ए पर्टिकुलर हाइट लेस देन दिस कैपिटल एच, ये वाला जो अंदर का प्रेशर ज्यादा है, तो मेरा जो वॉल ऑफ द टैंक में ऐसे टेंसाइल स्ट्रेस आ रहा है। बट एक ऐसा समय आएगा कि ये वाला चीज ऐसा डेप्थ आएगा जब मेरा हाइट इतना बढ़ जाएगा कि ये वाला चीज, ये तो कांस्टेंट ही है 140, बट ये चेंज हो रहा है, क्यों क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि एच चेंज हो रहा है, तो ये इतना बढ़ जाएगा, इससे ज्यादा हो जाएगा, और इतना बढ़ जाना चाहिए कि ये जो पूरा स्ट्रेस लगे मेरे इस वॉल ऑफ द टैंक में वो कैसा लगे, कंप्रेसिव लगे, और कितना लगे, -700 लगे। ये आपको क्वेश्चन में पूछा है बस। अगर आप इतना समझ गए ना तो ये क्वेश्चन हो गया भाई। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। तो लेट्स नाउ इट इज जस्ट ए कैलकुलेशन पार्ट ब्रो। तो हम लोग का जो स्ट्रेस है इक्वल टू पी इनसाइड माइनस रो जी एच, ये कैपिटल एच में बोल रहा हूँ, इंटू कैपिटल डी डिवाइडेड बाई 40, और ये वाला जो स्ट्रेस है एट हाइट एट स्मॉल h इक्वल टू कैपिटल H। तो ये स्ट्रेस मेरा -700 लग रहा है, एलिमेंट पे कंप्रेसिव स्ट्रेस लग रहा है, ठीक है। क्यों कंप्रेसिव लग रहा है, क्योंकि ये बहुत बढ़ गया है। तो पी आई कितना है, सी जो मेरा स्ट्रेस है किलो पास्कल में, तो मैं इसको मेगा पास्कल में रख रहा हूँ,
ताकि मैं थिकनेस और डायमीटर किस में रखूं, मिलीमीटर में रखता हूँ। तो इनसाइड प्रेशर मेरा 140 किलो पास्कल है, तो ये 0.140 माइनस, इसको रो जी एच ही रखते हैं, डायमीटर मेरे को रेडियस दे के रखा था 150, तो मेरे हिसाब से डायमीटर हो गया आपका 300 मिलीमीटर, 4, थिकनेस 13 था शायद, thickness was 13 millimeter, thickness is 13 मिलीमीटर। तो आप देखते हैं इसको क्या करते हैं। सेवन हंड्रेड minus 0.7 into 4 into 13 divided by 300 plus, तो ठीक है, रो जी एच इट इज कमिंग 0.2613 मेगा पास्कल आ रहा है, ठीक है। बट मेरे को हाइट चाहिए इन मीटर्स, तो इसको एक काम करता हूँ, 0.2613 इंटू पास्कल में कर दिया मैं, डिवाइड बाई ये रो इज 1000, जी इज 9.81, तो 9810 हो गया। ये कितना आया, डिवाइड बाई 9810, इट इज कमिंग 26.63 मीटर, ठीक है। मतलब इस हाइट पे, जब मैं इस हाइट पे रहूंगा ऑलमोस्ट 27 मीटर्स के हाइट पे, तो जो मेरा जो ये स्पेरिकल टैंक है, इसमें जो मेरा प्रेशर रहेगा, वो लगे, जो कंप्रेसिव स्ट्रेस रहेगा वो रहेगा -700 किलो पास्कल, ठीक है। नाउ क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो गया है, बट हम और थोड़ा एनालाइज करेंगे, क्वेश्चन को थोड़ा और एनालाइज करते हैं यार, कुछ है नहीं, देखिए जस्ट गिव मी वन, मुझे नहीं पता आप ये चीज नोटिस किए कि नहीं, कि जब मेरा स्पेरिकल टैंक आउटसाइड द वाटर था, तो मेरा जो वॉल ऑफ द टैंक में स्ट्रेस टेंसाइल नेचर में था, दैट इज पीडी बाई 40। फिर थोड़ा सा डेप्थ में आया, तभी भी टेंसाइल में था, क्योंकि जो मेरा स्ट्रेस था पी इनसाइड माइनस रो जी एच इंटू डी अपॉन 40, ये इतना बड़ा नहीं था। और एक इतना 27 मीटर के हाइट पे इतना जो स्ट्रेस है, ये वाला टर्म ज्यादा बढ़ गया, जिसके कारण ये इस जो वॉल ऑफ द एलिमेंट है उसमें कंप्रेसिव स्ट्रेस लग रहा है। अगर मैं इस समय पे स्ट्रेस निकालूं तो कितना आ रहा है, 0.140, डायमीटर कितना है 300, डिवाइडेड बाई 4 इंटू थिकनेस इज 13, कितना आ रहा है 0.140 इंटू 300 डिवाइड बाई 4 इंटू 13, इट इज कमिंग 0.807 मेगा पास्कल। मतलब कहीं ना कहीं इस लोकेशन पे, ये जब मेरा टैंक आउट ऑफ द वाटर है, इस लोकेशन पे मेरा स्ट्रेस जो है 807 किलो पास्कल का लग रहा है, समझ रहे हो। और जब मैं 27 मीटर के हाइट पे डाउन आ गया नीचे, ये हाइट है मान के चलो, इस हाइट पे आ गया, तो जो मेरा प्रेशर है, जो स्ट्रेस लग रहा है जो वॉल ऑफ द टैंक, वो कंप्रेसिव में 700 लग रहा है। तो डेफिनेटली देयर एक ऐसा पॉइंट होगा, जब मैं नीचे आता रहूंगा, एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे मेरा जो स्ट्रेस है ये धीरे धीरे कम होता जा रहा है ना, और ये क्या हो रहा है नेगेटिव में, जो वॉल ऑफ द टैंक है वो कंप्रेसिव स्ट्रेस एज्यूम कर रहा है। तो कहीं ना कहीं एक ऐसा हाइट होगा जहां पे जो मेरा ये जो स्ट्रेस है पी इनलेट माइनस रो जी एच इंटू डी डिवाइडेड बाई 40, ये दोनों सेम हो गए होंगे, कहीं ना कहीं तो होगा, वो आपको फाइंड करना है। हर चीज मैं नहीं बताऊंगा, कुछ चीज अपने हिसाब से भी, मतलब यूज करो यार दिमाग, ठीक है।
इसका आंसर आना चाहिए, मैं अब दिया तो नहीं है बट हाइट शायद 14 मीटर के आसपास में जो मेरा वॉल ऑफ द टैंक है वो स्ट्रेस फील नहीं करेगा, क्योंकि इनसाइड और आउटसाइड में ऑलमोस्ट सेम प्रेशर रहेंगे। ठीक है, तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। वी विल सून मीट we will soon meet in next video with some new questions. Okay, till then, bye.